तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, आप ले सकते हो। जैसे कि ये है कुंजाइट, ठीक है, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। ये है डिजायर लव। ऐसे ही बहुत से प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर www.thewheeloffortune369.com। आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये ब्रेसलेट अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हैं और स्पेशली मैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ एनर्जाइज करके भेजती हूँ, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो सब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आखिर आपके लिए क्या है। ओके, प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आज सुबह। सो प्लीज डिवाइन गाइड करें, थैंक यू। सो पहला ही कार्ड यहाँ पर है चेंज, डेथ एंड रिबर्थ। ग्रेट, एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोड्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, द सन, oops, okay, we need single cards. Okay, please divine universe, please guide करें। 10 of swords, 9 of cups and this is 7 of cups। ठीक है, चलिए। मे भी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जर्ना, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन एंड एयर साइन काफी स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग में। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। पहला ही कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज लेकर आ रहा है, किस तरीके का चेंज है ये। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड, प्लेफुलनेस। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो हमेशा इस एनर्जी में रहते हैं जहां पर ये बहुत सेल्फिश हैं, जहां पर ये खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इन्होंने आपको बहुत बेयर मिनिमम दिया है, बहुत कम दिया है इस इंसान ने, या ब्रेड क्रम्बिंग करी होगी, सिर्फ उतना ही प्यार दिया आपको जितना आपको अपने में हुक्ड रखने के लिए नेसेसरी था। बहुत माइंड गेम्स, बहुत मैनिपुलेशंस करी हैं। ये इंसान जो है अपने बारे में ज्यादा सोचता है। ये इंसान ये सोचता है कि आप इन्हें कैसा फील करवा रहे हो, लेकिन ये नहीं देखता कि ये आपको कैसा फील करवा रहे हैं। ये इनकी सबसे बड़ा इशू है। और अभी भी ये आपको हो सकता है इस प्लेफुल एनर्जी में दिख रहे हैं, जहां पर आपको दिख रहा है कि यार ये इंसान तो एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ में, या अपनी लाइफ में शायद नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है, बट रियलिटी इज समथिंग वेरी डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर चेंज है। यानी जो आपको दिखाया जा रहा है उससे उससे बदला हुआ चेंज यहाँ पर है, उससे अपोजिट है चीजें। तो अगर ये इंसान आपको बहुत ज्यादा ये दिखा रहा है कि मैं जो हूँ बहुत खुश हूँ, नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा हूँ, बहुत हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में, तो वो इनकी रियल फेस नहीं है, वो इनकी रियलिटी नहीं है। ठीक है, इनकी रियलिटी उससे अपोजिट है। यानी हो सकता है कि बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल हैप्पी नहीं है, लेकिन आपको प्रिटेंड करा जा रहा है ये सब चीजें। क्यों प्रिटेंड कर रहे हैं ऐसा आपके पार्टनर आपको? एस ऑफ वैंड, आपको टोटलिटी। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये समझ में आ चुका है कि वो आपके बिना तो नहीं रह सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू लिव विदाउट यू। एंड वो इनके अंदर इतना ईगो है कि वो खुद सामने से आकर आपसे बात नहीं कर सकते हैं। तो वो अभी भी माइंड गेम्स ही खेलते हुए मुझे दिख रहे हैं, जहां पर वो आपको अगर ये दिखा रहे हैं ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो आप में आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं कि इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, इससे आप क्या उदास होते हो, क्या आप दुखी होते हो कि इस इंसान को मेरे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, या आप अपनी मस्ती में रहते हो और एंजॉय करते हो कि ठीक है अगर इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपकी एनर्जी को देखने के लिए, आपका रिएक्शन देखने के लिए इंसान ये सब चीजें कर रहा है। अगर वो ये सब चीजें कर रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का माइंड गेम है, और वो आपके रिएक्शन का हो सकता है कि वेट कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट एस ऑफ हैंड इज ऑल्सो टेलिंग। ये जेन्युइनली अंदर से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स, और बहुत इंटरेस्ट है आपके पार्टनर का आपकी तरफ, बहुत इंक्लाइंड है ये पर्सन। बट यस, ये आपको ये चीज नहीं शो कर रहे हैं, ये उसका अपोजिट आपको शो कर रहे हैं ताकि इन्हें आपका कोई रिएक्शन मिले। यस, दे वांट टू टेक आउट रिएक्शन फ्रॉम यू, वो आपसे रिएक्शन निकालना चाहते हैं वो। और अगर आप उन्हें ये चीज शो कर देते हो कि आपको
कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर वो खुश हैं तो आप भी खुश हो, अगर आप ये चीज उन्हें दिखाते हो। सो ये देखो वो कितना परेशान हो जाएंगे, दिस इज द मेच्योरिटी, है ना, वो कितना परेशान हो जाएंगे और भागे भागे तब आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर इनके साथ माइंड गेम, अगर ये इंसान आपके, देखो ये भागे भागे आ रहा है आपके पास, तो इस इंसान के साथ डील करने के लिए आपको भी माइंड गेम ही खेलना पड़ेगा, राइट। इस इंसान के साथ डील करने के लिए आपको भी माइंड गेम्स खेलने पड़ेंगे, आपको भी समझना पड़ेगा कि कहाँ ये किस तरीके के माइंड गेम्स खेल रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो इन चीजों को लेकर थोड़ा अलर्ट रहो। आप जितना लॉजिकल होकर, मेच्योर होकर इस कनेक्शन को आप हैंडल करोगे ना, आप काफी इमोशनल हो आई बिलीव, एंड इस तरीके से अगर आप इमोशनल होकर चलोगे और बैलेंस नहीं कर पाओगे अपनी इमोशनल साइड अपनी प्रैक्टिकल साइड में, तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आपको लिटरली एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है, अपनी इमोशनल साइड अपनी प्रैक्टिकल साइड में एक बैलेंस क्रिएट करो, ठीक है। कहाँ आपको इमोशनल होना है, कहाँ आपको प्रैक्टिकल होना है, यू शुड नो इट, यू शुड नो इट पर्टिकुलरली, ओके। आई थिंक मैंने हाईलाइटेड नंबर्स नहीं बताए हैं। आज के हाईलाइटेड नंबर आर 1, 3 and 7, 1, 3, 7 and 9 आर द हाईलाइटेड नंबर टुडे, ठीक है। आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल्स में कहीं ना कहीं मुझे PH या S दिख रहा है, आई डोंट नो, बहुत ज्यादा ये नंबर्स आते हैं, बट BB है, ठीक है, BDKF ये लेटर्स भी हो सकते हैं, ओके। 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, एक्सपीरियंसिंग इसको क्लैरिफाई कर रहा है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आप जिस तरीके से कहीं ना कहीं आप शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से कि आए, कोई तो रिस्पॉन्स आए इस इंसान का, ये कोई तो एक्शन ले आपकी तरफ, या आपसे आकर बात करें, आपसे अपॉलॉजी करें, आपको मनाएं, आपको पैम्पर करें। हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशंस में ये सब चीजें हैं, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वो चीज आपको डिसअपॉइंट कर देती है। दिस इज 3 ऑफ कप्स। लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि आपको 3 ऑफ कप यानी आपको कहीं ना कहीं अपनी इमोशनल और अपनी प्रैक्टिकल साइड को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। इस इंसान से डील करने के लिए जितना लॉजिकल आप बनकर रहोगे, ठीक है, जितना लॉजिकल होकर रहोगे ना, उतना इजीली आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। बहुत इजी दिख रही है मुझे आपकी सिचुएशन, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेट आप और आपके पार्टनर दोनों ने मिलकर करा है, राइट। ये कनेक्शन आई थिंक बहुत सिंपल है, बट यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस आप दोनों ने अपनी तरफ से जैसे डाले हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बड़ा ऑब्स्टैकल भी मैं नहीं देख पा रही हूँ आपके कनेक्शन में। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें नहीं है जिसको पीछे छोड़कर आपकी तरफ ना आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पर जो चीज आपके पार्टनर को रोक रही है वो उनका ईगो है, उनके मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, उनकी ओवर थिंकिंग है, उन्हें उसे छोड़ना पड़ेगा। सो यहाँ पर कोई बड़ी चीज नहीं है जिसे वो छोड़कर नहीं आ सकते हैं आपके पास, लेकिन फिर भी वो कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं उन चीजों को अपने माइंड में। और यहाँ पर आप भी कहीं ना कहीं चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, अगर आप उनको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो, कि वो इंसान तो खुश है मेरे बिना, वो तो नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है, तो हो सकता है वो चीजों की वजह से आप भी इस रिश्ते को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। सो कॉम्प्लिकेट मत करो, ठीक है, यहाँ चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो, ओवर थिंकिंग कर नॉर्मलाइज करो, प्रैक्टिकल होकर चीजों से डील करो। ये इंसान ओके, इंटीग्रेशन, ये इंसान खुद आएगा आपके पास, खुद आपसे आकर बात करेगा, बस उस चीज के लिए प्रिपेयर रखो अपने आप को, ठीक है। जितना आप खुद को प्रिपेयर रखोगे उतना आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि ये इंसान खुद आएगा, राइट। ये इंसान खुद आएगा आपसे डील करने, आपसे बात करने, और आपको उनकी बातों को सुनना है, उनके इमोशंस में बहकर ऐसा नहीं करना है कि बहुत इमोशनल होकर डील करने लग जाओगे इस इंसान से, नहीं। उनकी बातों को सुनो, समझो, अंडरस्टैंड करो, ओके। अपनी कहने से ज्यादा उनकी उनकी बात सुनो और उनके एफर्ट्स देखो, उनके एक्शंस देखो, उससे बहुत बहुत ज्यादा आप क्लैरिटी रिसीव कर पाओगे, ठीक है, कि वो इंसान क्या चाहता है, क्या आपको वही क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके। आपको वही क्लैरिटी मिल जाएगी जब ये इंसान आपको आकर अप्रोच करेगा, और अप्रोच आपके पार्टनर की तरफ से आएगा। सो आपको जस्ट उस चीज का वेट करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को, ये सोचकर यार वो इंसान नहीं आ रहा है, वो इंसान ऐसा कर रहा है, वो इंसान वो कर रहा है। डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, ठीक है। कंडीशनिंग की एनर्जी है यहाँ पर, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे कुछ नेगेटिविटी दिख रही है यहाँ पर, आई डोंट नो, या तो किसी ने बुरी नजर लगाई है या कुछ किया है आपके पार्टनर के ऊपर जिसकी वजह से नेगेटिविटी का साइन आया है। इट्स द कार्ड ऑफ डेविल, ठीक है, जो कि नेगेटिविटी का साइन दिखाता है। मे बी पॉसिबल है कि आपके कनेक्शन को थोड़ा प्रोटेक्शन की जरूरत है, जितना हो सके प्रोटेक्ट करो। प्रोटेक्शन, ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, नजर उतार सकते हो, सॉल्ट वाटर बात ले सकते हो, आप अपनी तरफ से अपने लिए ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ अगर आप अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं हो तो हो सकता है आप उन्हें ना बता पाओ ये सब चीजें, लेकिन आप अपनी साइड से ये सब चीजें कर सकते हो। ये वर्क करेंगी जब आपके ऊपर, मतलब जैसे
जैसे आप दोनों एक सोल हो, तो जब आपके ऊपर पॉजिटिविटी आएगी तो वो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर तक भी जाएगी। और अगर उन तक नेगेटिविटी है, ठीक है, तो हो सकता है वो नेगेटिविटी भी आप तक आती है। तो इसलिए आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं एक कॉर्ड से अटैच हो। ओके, एक एक जुड़े हुए हो आप दोनों एक दूसरे से। सो इसलिए अगर आप कुछ करते हो इस कनेक्शन की पॉजिटिविटी के लिए, तो वो चीज इस कनेक्शन तक भी जाती है और इस आपके पार्टनर तक भी पहुंचती है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखो, क्योंकि जो ये नेगेटिविटी है इसका रिमूव होना बहुत जरूरी है, इसका हटना बहुत जरूरी है। ये नेगेटिविटी की वजह से भी हो सकता है कि चीजें बहुत ज्यादा डिले हो रही हैं आपके कनेक्शन में, या प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि उनके अंदर करेज नहीं दिख रहा है मुझे। बहुत विक्टिमाइज थॉट्स हो सकते हैं आज के दिन आपके पार्टनर के, बहुत वल्नरेबल फील कर रहे होंगे। उनका ऐसा थॉट होगा, काश काश मैंने ये नहीं करा होता, काश मैंने वैसा नहीं करा होता, काश मैंने वैसा बोला नहीं होता। तो बहुत विक्टिमाइज थॉट्स हैं आपके पार्टनर के। बट ये दुनिया के सामने अपने आप को देखो कितना स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर प्रिटेंडिंग कि भाई देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ। दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग दैट जैसे ये बहुत स्ट्रांग है, लेकिन रियलिटी इज नॉट दैट। अंदर से बहुत वल्नरेबल और वीक थॉट है। ये आपको थोड़ी थोड़ी देर में, मुझे ऐसा लग रहा है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। अपना फोन निकाल कर चेक कर रहे हैं कि आपने कोई पोस्ट डाली, आपने कोई स्टेटस डाला, आपने कोई डीपी चेंज करी, या अगर सेम ऑफिस में हो तो थोड़ी थोड़ी देर में जाकर चेकआउट कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो। दिस पर्सन इज silently observing you. Okay, this person is silently observing you when they're not showing it to you. द सन की एनर्जी है क्लिंगिंग टू द पास्ट। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो अभी भी पास्ट में अटके हुए हैं। ये अभी भी आपसे जुड़ी हुई बातें नहीं याद आती हैं, आपके ओल्ड चैट्स रीड करते हैं, आपकी पुरानी पिक्चर्स, कोई फोटोज इनके फोन में है उसको देखते हैं। पास्ट में जो समय आप दोनों ने एक साथ बिताया है वो याद करते हैं। बहुत मिलते जुलते थे आप पास्ट में, बहुत बातें होती थी, घंटों घंटों बातें करते थे, लेट नाइट बातें करते थे। वो सब चीजें नहीं याद आ रही हैं। कोई क्वालिटी टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड करा वो नहीं याद आ रहा है। आपने कोई गिफ्ट दिया है उन्हें, ठीक है, कोई परफ्यूम है या कोई कपड़ा है, आई कैन सी दोनों में से कोई एक चीज है। एंड आप, या कोई स्टैचू भी हो सकता है यहाँ पर, आई डोंट नो, किसी स्टैचू की एनर्जी भी आ रही है जैसे। ओके, तो कोई ऐसी चीज है, ठीक है, जो आपने उन्हें गिफ्ट दी थी, एंड दे आर लुकिंग एट इट। उसकी तरफ देखकर जैसे याद कर रहे हैं आपको। उनकी आंखों में लिटरली आंसू आ जाते हैं जब वो याद करते हैं आपको इतना। तो इस इंसान की आंखों में तब आंसू आ जाते हैं। ये समझ नहीं पाते हैं कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत कंफ्यूज्ड है। इसलिए भी इनके बहुत कंफ्यूज्ड एक्शंस होते हैं, इसलिए भी आपको इनकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं। कोई इंसान जब कंफ्यूज होता है ना, तो ही वो मिक्स सिग्नल्स देता है, राइट? क्योंकि अभी तक आपके पार्टनर कुछ डिसाइड नहीं कर पाए हैं। डिसाइड क्यों नहीं कर पाए? इट्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें आपको और जानने और समझने की जरूरत है, ठीक है। दिस इज 10 ऑफ सोर्ड्स। आई डोंट नो क्यों, किनकी एनर्जी है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है ये। एंड ऑल आई कैन सी कि शायद आपके पार्टनर का ना प्यार को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव है उनका। जैसे अबैंडनमेंट थॉट होना, जैसे उन्हें ये फील होता है यार मैं किसी से भी प्यार करता हूँ वो मुझे धोखा दे देता है, वो मुझसे दूर चला जाता है, या तो वो ये फील करते हैं। या उन्हें ऐसा लगता है कि प्यार में बहुत बाउंडेशंस होती हैं, सवाल जवाब करने पड़ते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ नहीं रहती है। प्यार को लेकर बहुत नेगेटिव थॉट पैटर्न होना, ये भी मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ। और उन्हें लगता है कि उनकी आपके साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों ये ऐसा सोच रहे हैं, बट जो चैनलाइज हो रहा है मैं वो आप तक लेकर आ रही हूँ। बट दे आर लिटरली थिंकिंग कि उनकी आपके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक अच्छी केमिस्ट्री नहीं है जो वो बिल्ड कर पाए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आपको और समझने और अंडरस्टैंड करने की एनर्जी है। इन्हें रिजेक्शन से भी डर लग रहा है, ठीक है। ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ये रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, और ये आना चाहते हैं। ये आकर 9 ऑफ कप की एनर्जी आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ये कोई बहुत छोटा सा ऑफर रखेंगे। अच्छा, इन्हें ये भी फील होगा कि आई डोंट नो क्यों ये एनर्जी भी आ रही है, बहुत डिफरेंट है, बट दे आर लिटरली फीलिंग जैसे आप, यू आर समवन जो उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। वाई आर दे थिंकिंग लाइक दिस वे? ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें ये महसूस हो रहा है वो छोटे छोटे एफर्ट्स डाल रहे हो सकता है वो आपकी पोस्ट स्टेटस को लाइक कर रहे हो, या उन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया हो, या आई डोंट नो, या आप दोनों की नजरें मिली और उन्होंने स्माइल भी पास करी लेकिन आपने उन्हें अवॉइड करा। आई डोंट नो, बट कुछ ऐसे एफर्ट्स डाले हैं जो शायद आपने निग्लेक्ट करे हैं, आपने नहीं देखे, एंड दे आर फीलिंग लाइक कि आप उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो। दे वांट कि आप उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करो।
उन्हें चाहिए कि आप उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करो। क्या एफर्ट्स डाले मुझे बताना आप कमेंट्स में, ठीक है? क्या एफर्ट्स डाले आपके पार्टनर ने? कोई बहुत छोटे एफर्ट्स है, बहुत 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 छोटे एफर्ट्स है, शायद आप उन्हें देख भी नहीं रहे हो, बट येस दे आर पुटिंग सम एफर्ट्स, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो भाई। उन्हें लिटरली ये चीज़ फील हो रही है कि आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो। अगर ऐसा है तो आपको समझना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। वेरी सून इस पर्सन की तरफ से कोई फ्रेंडली ऑफर आएगा आपके पास। ये फ्रेंडशिप का ऑफर रख सकते हैं, ये फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम स्टार्टिंग दे वांट टू स्टार्ट अगेन दिस रिलेशनशिप। उन्हें लगता है बिल्कुल स्टार्टिंग से अब उन्हें स्टार्ट करना पड़ेगा इस रिश्ते को, तभी इस रिश्ते में कोई ग्रोथ सक्सेस आ पाएगी। वो चाहते हैं कि आप पास्ट की सारी बातें भूल जाओ, जो भी उन्होंने कहा, जो भी उन्होंने करा, ठीक है? दे वांट कि आप उन सब चीज़ों को फॉरगेट करके इनके साथ एक नई शुरुआत करो। और वो अगर आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, तो भी वो आपको यही चीज़ बोलने वाले हैं कि ठीक है, अब जो हुआ उसे भूल जाओ, हम एक नई शुरुआत करते हैं। और दिस टाइम ये नई शुरुआत एक बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ करने वाले हैं, बिकॉज फ्रेंडलीनेस के साथ या 9 ऑफ कप का कार्ड आया। अगर कोई नेगेटिव कार्ड होता ना तो मैं कहती कि हाँ ये रिपीट कर सकते हैं, बट काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आया तो मैं कहूँगी कि येस, ये इंसान बहुत पॉजिटिव शुरुआत कर सकते हैं आपके साथ। इट्स लाइक दैट, ठीक है? बहुत पॉजिटिव वे में ये शुरुआत कर सकते हैं, और ये उन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। ये जेन्युइनली अपनी मिस्टेक को रियलाइज कर चुके हैं, जैसे कि यूनिवर्स ने उन्हें उनकी गलतियां दिखा दी हैं। ओके, तो यस, ये एक छोटा मोटा फ्रेंडशिप का ऑफर रख सकते हैं। फ्रेंड जोन, या कुछ लोगों के पार्टनर ने हो सकता है उनको फ्रेंड जोन करा है, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो सकता है आप लोग रिलेशनशिप में थे और आपके पार्टनर एकदम उसके बाद से आपको फ्रेंडशिप की तरह, एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगे, ऐसा कुछ हुआ है। यहाँ पर किसी के फ्रेंड ने धोखा दिया, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। जैसे हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके फ्रेंड के साथ ही मिलकर आपको चीट करा। वाई? ऐसा भी करते हैं लोग भाई। ओके, लेट्स चेक आउट 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों। जो एनर्जी आपकी है उतना ही पिक करो, ठीक है? अबंडेंस, 7 ऑफ कप। ओके, बहुत सोच रहे हैं आज ये आपके बारे में, दे आर मिसिंग यू अ लॉट। ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। अभी तक इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन ये जैसे ही डिसीजन लेंगे, जैसे कोई मेजर डिसीजन लेंगे, द फर्स्ट वन दे आर गोइंग टू से इज ऑल यू, ठीक है? ये सबसे पहले आकर आपको बताएंगे अपना डिसीजन। इनके काफी इन्हें आपकी सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस दिख रहा है, जहां पर मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपकी इंपॉर्टेंस, आपके वैल्यू को समझ चुके हैं। दे हैव अंडरस्टूड कि आपकी वैल्यू क्या है, लेकिन उन्हें ना फ्यूचर नहीं दिखता है इस कनेक्शन का, बिकॉज देयर इज अबंडेंस। वो चाहते हैं, उन्हें पता है कि अगर वो आपके साथ जुड़ेंगे तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, बहुत ही हैप्पी फ्यूचर हो सकता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर के लिए कुछ बड़े रिस्क भी लेने पड़ सकते हैं इस कनेक्शन में। ये किस तरीके के रिस्क होंगे? ये रिस्क होंगे, ये रिस्क फैमिली की तरफ से हो सकता है। मोरालिटी का कार्ड है जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, एंड एज को लेकर। एज गैप बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसको सोसाइटी के नॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, और उन्हें बड़े रिस्क लेने पड़ेंगे। उन्हें बहुत से ऐसे लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा जिनके अगेंस्ट वो खुद नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहते। तो यस, कुछ बहुत बड़ी चीजें हैं जो उन्हें करनी पड़ेंगी इस कनेक्शन में, अंदर मोरालिटी इज टेलिंग ऑल अबाउट इट। तो इट्स रियली टफ, ठीक है? आई डोंट नो, किसी के लिए ऐसी एनर्जी भी कि आप अपने शायद हस्बैंड वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, और आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी के बीच में। कहाँ से आ रही है एनर्जी भाई, ठीक है? बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी के बीच में, या आज ही शायद आप अपने पार्टनर से लड़े हो। कुछ लोगों का बहुत रीसेंट ब्रेकअप हुआ है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस इंसान के दिल में आखिर है क्या, क्या ये प्यार करता है? आप सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हो इस इंसान के साथ। आपको लग रहा है कि आप बस एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप चाह रहे हो चीजें ठीक हो जाएं, आप मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन को। भाई किसकी एनर्जी है, ठीक है? बट कुछ लोग ऐसे हैं जो मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन को। और क्या है इस कनेक्शन में? पेज ऑफ सोर्ड्स। आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपके पार्टनर के मन में क्या है, उनके, क्योंकि आज तक सिर्फ आपने एफर्ट्स डाले हैं, आपने ही सब कुछ करा है, तो आपको भी लगता है कि यार ये सिर्फ कहीं वन साइडेड ही तो नहीं कि सिर्फ मैं ही सब कुछ कर रही हूँ इस कनेक्शन के लिए। तो आपको कई बार ये चीजें वन साइडेड लगती हैं, बट इट्स नॉट वन साइडेड। डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके केस में, ठीक है? फैमिली, फ्रेंड, आपके पार्टनर की मदर, उनकी अगर कोई सिस्टर है तो सिस्टर भी हो सकती है, या अगर मैरिड है तो उनके स्पाउस हो सकते हैं। तो समवन इज मैनिपुलेटिंग योर पार्टनर अगेंस्ट यू। द सन की एनर्जी है,
बट योर पार्टनर यू नो रियली लव्स यू अ लॉट, वो आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, लेकिन हाँ इस मैनिपुलेशंस की वजह से बहुत मिसगाइड हुए हैं। ओके इस मैनिपुलेशंस की वजह से बहुत मिसगाइड हुए हैं। माय गॉड, एकदम से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मैं कैच कर पा रही हूँ यहाँ पर, एंड दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, उनके लिए पैसा मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत मैटर करती हैं। कोई है जो यहाँ पर बहुत बड़ा घर खरीदना चाहता है, माय गॉड, या किसी ने लिया है, किसी ने कोई प्रॉपर्टी बाय करी है, किसी का प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है, कोई है जो जॉब सीख कर रहा है, कोई है जो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, उसको वैसी पे नहीं मिल रही है। माय गॉड, बहुत सारी एनर्जीज हैं जो ये मैं कैच कर पा रही हूँ आज। ठीक है, इट्स 5 ऑफ सोर्ड्स। आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, चीजें नॉर्मलाइज होंगी। ठीक है, अपने टाइम पर चीजें नॉर्मलाइज होंगी। ये अगर आपके साथ हो रहा है ये सब चीजों में से कुछ भी, तो मैं उन लोगों को सिर्फ ये गाइड करना चाहती हूँ कि ये सिर्फ आपके कार्मिक साइकिल में शायद अभी भी आप हो, शायद अभी भी आपकी भी कार्मिक साइकिल एंड नहीं हुई है, इसलिए आप ये सब चीजें फेस कर रहे हो। जैसे ही आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट होंगी, जो लेसन्स आपने सीखने हैं, ठीक है, वो आप सीखोगे, तो उसके बाद ये चीजें अपने आप हट जाएंगी। इट इज ओनली फॉर योर बेटरमेंट, इट इज ओनली फॉर योर लर्निंग्स, योर लेसन्स। ठीक है, तो जल्द से जल्द अपने लेसन्स को सीखो। जो यूनिवर्स ये सब चीजें कर रहा है, तो ये आपको और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, आपको और ज्यादा लाइक क्या कह सकते हो, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेज देने के लिए, ठीक है, ये सब चीजें यूनिवर्स कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, सो डोंट थिंक कि आपके साथ सब, आई डोंट नो किसके इतने विक्टिमाइज थॉट भी है कि जहां पर आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है, मुझे क्यों रोना पड़ता है, मुझे क्यों इतनी तकलीफ होती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कोई है जो अपने आप को ब्लेम कर रहा है यहाँ पर, और अगर ऐसा आप कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि नहीं, ऐसा मत करो। ठीक है, दिस इज एस ऑफ हैंड, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड आपको खुद को ब्लेम नहीं करना है। ठीक है, कई बार हमारे साथ कुछ चीजें गलत होती हैं, यानी कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं ना जो पास से चलते आते हैं, वो पैटर्न तब तक चलते हैं आपकी लाइफ में जब तक आप उन पैटर्न से कुछ नहीं सीख जाते हो। जब आप अपने पैटर्न से क्लियरली कंप्लीटली सीख जाते हो तो वो पैटर्न्स बंद हो जाते हैं। तो अगर कुछ पैटर्न चल रहा है आपकी लाइफ में और आपको लग रहा है यार हर बार मेरे साथ ऐसा होता है, और इस बार भी आपका एक थॉट पैटर्न फिर बन जाता है कि यार इस बार भी मेरे साथ ऐसा ही होगा। अब जैसे कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो पास से जिनके इससे पहले भी अगर आपका कोई रिलेशनशिप रहा है, उसमें भी हो सकता है आपको बिट्रे मिला है। अब इस रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप ये चीज सोच रहे थे कि मुझे इस रिलेशनशिप में भी धोखा मिल सकता है, और इसीलिए आपको ये धोखा मिला है। क्यों? क्योंकि आपका एक पैटर्न बन गया था। सीखो, अपने पैटर्न्स को सीखो और उन पैटर्न्स को तोड़ो। जब तक आप उन पैटर्न्स को नहीं तोड़ोगे, यू कैन नॉट गेट समथिंग बिग इन योर लाइफ। जब तक आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट फिर नहीं कर पाओगे। ओके, हर्मिट का कार्ड है, हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इनके साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप इनके साथ, ऐसा हो सकता है। नाइट ऑफ वैंड, दिस पर्सन रियली वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर साइन है कि रीयूनियन रिकंसिलेशन होगा और परमानेंट लेवल पर होगा। ये पर्सन अपनी गलतियां एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने, या आपके सामने रो सकते हैं, प्यार की भीख मांग सकते हैं, आपसे कह सकते हैं भाई नहीं रह सकता हूं मैं तुम्हारे बिना। उन्हें कनेक्शन हर हाल में चाहिए होगा। इस कनेक्शन को पाने के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, इमोशनली आपके लिए अवेलेबल भी होंगे और हर चीज करेंगे जो इनके लिए पॉसिबल है। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड, वो आपको क्वीन की तरह रखना चाहते हैं। वाओ, किंग ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ वैंड, दोनों ही कार्ड यहाँ पर है। डिवाइन काउंटर पार्ट हो भाई आप लोग एक दूसरे के। ठीक है, डिवाइन कनेक्शन है, डिस्टाइन प्री डिस्टाइन कनेक्शन है, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो आप लोग एक दूसरे के। ये आपको किंग या क्वीन की तरह रखना चाहते हैं। दे वांट टू गिव यू एवरीथिंग यू डिजर्व इन द लाइफ। ठीक है, वो जानते हैं कि उन्होंने आपको बहुत पेन दिया है। अब जब वो आपके साथ रियूनियन करेंगे तो वो इंसान आपको वो सब देना चाहेगा जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, विच यू ट्रूली ट्रूली डिजर्व इन योर लाइफ। 4 ऑफ कप की एनर्जी है, देर ऑल थिंकिंग अबाउट यू, वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, इन्हें रिजेक्शन से बहुत डर लग रहा है अगेन। माय गॉड, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, बहुत इंट्यूटिव रीडिंग है आज की, आई वुड मस्ट से कि ठीक है। तो जितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, आई थिंक पूरी रेजोनेट करेगी। जिनके साथ भी ये रेजोनेट कर रही है ना, ये पूरे लेवल पर रेजोनेट करेगी। ये डर रहे हैं रिजेक्शन से, ओह माय गॉड, फियर ऑफ चीटिंग, क्योंकि इनके अंदर फियर ऑफ चीटिंग हो सकता है। आपके पार्टनर का पास भी बहुत ज्यादा हार्श रहा है, हो सकता है उनका चाइल्डहुड हार्श रहा है, हो सकता है उनका पास रिलेशनशिप में उन्होंने फेलियर फेस करा है, एंड दे आर थिंकिंग कि आप भी उन्हें चीट कर सकते हो।
जैसा उनके साथ पास में हुआ है, ये बोथ वे एनर्जी हो सकती है। यस, ये कॉमन एनर्जी है आपकी भी और आपके पार्टनर की भी। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है और आप भी ये चीज फील कर रहे हो सकता है फिर आपके पार्टनर भी ये चीज फील कर रहे हैं। इन्हें सी योरसेल्फ, मतलब मैं रिजेक्शन की बात कर रही थी एंड रिजेक्शन का कार्ड एकदम से आया। यस, ये इंसान डर रहा है रिजेक्शन से, पर आप खुद सोचो कि इन्होंने पास में कितना दुख पहुंचाया आपको, कितना आपको रिजेक्ट करा, और अभी आपके लिए जरा सा भी रिजेक्शन नहीं सह सकता। That's the first thought that's coming in my mind. My God, they're escaping, they're pulling themselves away from you. Why? Because उन्हें rejection से डर लग रहा है। उन्हें लिटरली रिजेक्शन से डर लग रहा है कि भाई वो मुझे रिजेक्ट कर देगी, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे बात करूं। दिस इज ऑल गोइंग इन देयर हेड, दिस इज ऑल विट इज गोइंग इन देयर हेड। सो यस, ये रिजेक्शन से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं करंटली। सो मैनी सीक्रेट्स आर देयर जो ये आपको बताना चाहते हैं, जो इन्होंने कभी आपको नहीं बताई हैं। एंड यस, जब नेक्स्ट कन्वर्सेशन होगी आपको सारे सीक्रेट्स बताएंगे। फाइनेंसेस आर राइट नाउ प्रायोरिटी फॉर दिस पर्सन। हो सकता है ये अपने करियर, अपनी जॉब से इतना सेटिस्फाई नहीं है, तो मे बी दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ कि वो कुछ फाइनेंशियली बेटर कर पाए अपनी लाइफ में। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से भी अपने आप को बहुत इन्फीरियर समझ रहे हैं आपसे। हो सकता है आप फाइनेंशियली काफ़ी इस्टेब्लिश्ड हो और लेकिन आपके पार्टनर नहीं है उतने फाइनेंशियली। सो यस, मनी प्रॉब्लम चल रही है उनकी लाइफ में एंड दे वांट टू बी अ फाइनेंशियली सिक्योर, और फिर वो आपके लिए वो सब चीज़ें करना चाहते हैं, लाइक आपको कमिटमेंट देना, स्टेबिलिटी देना। बट ये भी फॉर श्योर है कि आप इररिप्लेसेबल हो। अगर वो अपना टाइम ले रहे हैं तो दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर फ्यूचर। वो आपके साथ फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो गिव देम दैट टाइम, ठीक है। और यस, उन्हें अभी टू हार्ड लग रहा है, डिफिकल्ट लग सकता है उन्हें आपको अप्रोच करना, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बिकॉज हैबिट, इन्हें आपकी हैबिट हो चुकी है, इन्हें आपका एडिक्शन हो चुका है। दे कैन नॉट लीव यू एनी हाउ। लोन वुल्फ, अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है वो बिल्कुल अकेले रह गए हैं। फियर है उनके मन में बहुत ज्यादा। रिवील करेंगे कुछ बहुत स्ट्रांग आपके पार्टनर आपको जो इन्होंने अभी तक रिवील नहीं करा है। इट कैन बी अ बिग कन्फेशन, इट कैन बी अ बिग कमिटमेंट, इट कैन बी समथिंग मेजर जो वो आपसे रिवील कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें अपने अंदर के फियर से लड़ना पड़ेगा। जब तक कि अपने अंदर के फियर से, उस डर से नहीं लड़ेंगे तब तक कि कुछ एक्शन नहीं ले सकते, और उसी का करेज इन्हें यूनिवर्स देने वाले हैं। ये अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, कोई डिसीजन नहीं लिया अभी तक आपके पार्टनर ने, बट ये कमिटमेंट का डिसीजन वेरी सून लेंगे और तभी कोई बदलाव, कोई चेंज आएगा इस कनेक्शन में। दे आर स्टेइंग स्टक इन यू, वो आप में स्टक हैं, पूरे तरीके से स्टक हैं। अगर ये टाइम ले रहे हैं तो ये मत सोचो कि ये इंसान तो समय ले रहा है तो ये इंसान तो मुझे भूल गया होगा, मुझ पे गिव अप कर दिया होगा। ऐसा नहीं है, दे आर स्टिल स्टक इनटू यू। जस्ट वेट फॉर दैट राइट टाइम। आपको उस राइट टाइम का वेट करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसके सिवाय। So you are having no other options, but you just have to wait. Just have to wait. Things will happen naturally in your case. ठीक है, आपके केस में चीजें अपने आप naturally होती हुई दिखेंगी। What else? What else? What else? What else? Self sabotage, यानी आपके पार्टनर खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इन सब चीजों का। इनका कॉन्फिडेंस, इनका सेल्फ एस्टीम एकदम से कम हो गया है। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब चीज़ें ठीक हों, ये भी वेट कर रहे हैं आई थिंक कि कब चीज़ें ठीक हों, कब बेटर हों चीज़ें। एंड बहुत से इमोशंस फील होते हैं इन्हें, कभी गुस्सा आता है खुद पे, कभी डिसअपॉइंट होते हैं, कभी जेलस फील करते हैं, कभी आपके लिए बहुत पोजेसिव हो जाएंगे, लव फील करेंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस जो ये फील करते हैं इन दिनों पे। समवन इज सेइंग देम टू मूव ऑन। हो सकता है किसी के इंटरफेरेंस की वजह से कोई इन्हें बोल रहा है कि इन्हें मूव ऑन करना चाहिए। दे वांट टू गिव यू लव एंड विदाउट कंडीशन। दे नो इट, दे नो द प्योरिटी ऑफ योर लव। वो जानते हैं कि आपका लव कितना प्योर था, आप कितने एफर्ट्स डाले हैं आपने, एंड नाउ दे वांट टू गिव यू लव विदाउट एनी कंडीशन। दे आर गिल्टी फॉर वट एवर दे हैव डन, ठीक है। जो भी चीटिंग या ओ माय गॉड जो भी चीटिंग इस इंसान ने आपके साथ करी है या बिट्रेयल आपको दिया है, आई थिंक ये पर्सन जो उस चीज के लिए लिटरली गिल्टी है, ये कंफ्यूज है अपने दिमाग में, अपने दिल में कि आप क्या सोच रहे हो इस कनेक्शन के बारे में। ओके, ये चीज इन्हें बहुत डराती है कि आप क्या सोचते हो। इन्हें अपना नेगेटिव कर्मा मिल रहा है, ठीक है। मे भी हो सकता है, देखो जरूरी नहीं है कि इस इंसान ने आपको रिलेशनशिप में चीट करा है तो इन्हें भी रिलेशनशिप में ही कोई आकर चीट करेगा और इन्हें कर्मा मिलेगा। यूनिवर्स ऐसे वर्क नहीं करते। नेगेटिव कर्मा इज समथिंग लाइक कि एक इंसान ने आपको चीट करा रिलेशनशिप में और आप उनके साथ बहुत अटैच थे। अब हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा पैसों से अटैच है,
तो उन्हें पैसों को लेकर वो नेगेटिव कर्मा मिल सकता है, उनसे वो पैसे छीन सकते हैं, उनका कोई पैसा लेकर जा सकता है, उन्हें डेप्ट मिल सकता है, उनकी वो अगर अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा अटैच है तो उनकी जॉब जा सकती है। तो नेगेटिव कर्मा इस तरीके से काम करता है। ये मत सोचो कि अगर उन्हें आपके रिलेशनशिप में उन्होंने आपको चीट करा तो उनको भी नेगेटिव कर्मा ऐसे ही मिलेगा कि कोई उन्हें रिलेशनशिप में ही चीट करेगा आकर। नहीं, तो इट इज़ वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये डिफरेंट होता है हर इंसान के लिए। Yes, they have faced their negative karma, they have faced that pain that they have given you, right? They are still stuck into you. Stuck in you की एनर्जी कितनी बार आई है आज की रीडिंग में भाई, कितनी बार। तुमसे दूर रहना मेरी मजबूरी थी, डेफिनेटली ये कोई ना कोई रीजन था, इसलिए ये आपसे दूर थे। इन्हें अभी आपसे कोई जेस्चर चाहिए, ये आपसे बहुत अटैच अब हो चुके हैं। पहले अगर इनके लिए इनकी करियर प्रायोरिटी थी तो अब इनके लिए इनकी आप प्रायोरिटी होते हुए दिख रहे हो। इनका जो पैशन था ना इनके करियर जॉब के लिए, आई थिंक वो कम हो गया है। ये आपके साथ ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, ये आपको वो टाइम अटेंशन देना चाहते हैं जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो, एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट जेस्चर जो इन्हें आपसे मिले। ये कोशिश कर रहे हैं, ये अपने एंड से सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनके एफर्ट्स को निगलेक्ट ना करके बल्कि उनको समझो, उनको अंडरस्टैंड करो, यही इनकी एक्सपेक्टेशंस है। तो अगर मैं कहूँगी ये इंसान छोटे से छोटे भी एफर्ट्स डाल रहे हैं तो रिकॉग्नाइज देम, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज करो ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले टू पुट सम मोर एफर्ट्स। ओके, सो या दैट इज व्हाट फॉर टुडेज रीडिंग। आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी, एंड इफ यस तो जरूर टेल मी इन द कमेंट्स, एंड क्लेम जरूर करना, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।